सालों तक दिग्गजों ने मैदान में झोंक दी जान, अब युवाओं के हाथ में टेस्ट की कमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयॉन भारत देख रहे हैं आप। इंग्लैंड के टूर के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। कप्तान का ऐलान हो चुका है। शुभमन गिल 37वें इंडियन टेस्ट कैप्टन के रूप में कैप पहनेंगे। अजीत आगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं इंडियन टीम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी जानकारी दी। विराट कोहली के रिटायरमेंट पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली ने अप्रैल के महीने में ही बता दिया था कि वो टेस्ट से रिटायर होना चाहते हैं। इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को चुना गया है। शुभमन गिल जाहिर सी बात है कप्तान है। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन विकेट कीपर है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु एसवरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह जिन पर बहुत निगाहें होंगी सबकी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बारे में लग रहा था कि वो सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, निगाहें थी। सरफराज खान जो बहुत चर्चा में भी आए थे, 10 किलो वजन घटा लिया था। हालांकि असर इसका सेलेक्टर्स पर पड़ा नहीं, काफ़ी विवाद भी उनसे जुड़े हुए हैं। इस टीम पर क्या कहना है लोगों का, हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, जरा जानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे, बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आइए जरा सवाल जवाब करते हैं, जानते हैं न्यूज़ रूम में बैठे हमारे साथियों का क्या कहना है। सबसे पहले दिलीप सर से जरा बात करेंगे। दिलीप सर, जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे, सबको पता था, बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे। क्या लगता है आपको, युवाओं की टीम है, इंग्लैंड में कैसा प्रदर्शन होगा? देखिए, टीम तो लगभग बैलेंसिंग चुनी गई है। टीम एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो टीम चुनी गई है उसमें सीनियर्स प्लेयर देखा जाए तो करुण नायर हैं, लेकिन उनको अनुभव ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा उन्होंने मैचें नहीं खेले हैं। अब उनकी 8 साल बाद वापसी हुई है। उसके साथ बुमराह है हमारे पास। इनके अलावा छोड़ दिया जाए, एक जडेजा है तो ऑलराउंडर हैं। मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपके स्टाफ तो रहते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड से बाहर से सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन जब टीम बैलेंस होती है, जब टीम खेलती है, वहाँ पे सीनियर्स अगर कोई खड़ा रहता है, मान लीजिए जैसे विराट कोहली है, अगर वो 1 डाउन आते हैं चाहे 2nd डाउन आते हैं माफ़ कीजिए, तो वो अगर किसी प्लेयर के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना, तो वो प्लेयर जब कोई गलती करता है तो उसको बीच बीच में वो समझाता है। जो सीनियर्स होता है उसकी कमी एकदम साफ देखने को मिलेगी। शुभमन गिल उस लायक अभी नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि शुभमन उस लेवल तक पहुंचे हैं कि विराट कोहली से कंपेयर किया जाए या रोहित शर्मा से कंपेयर किया जाए कि ये वो जब प्रेशर आएगा तो ये झेल पाएंगे। क्योंकि मैंने हालांकि मैच्योर खिलाड़ी शुभमन गिल भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट कंपेयर किया जाए तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विदेशी धरती पे इंग्लैंड जैसी पिच पे खेलना ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत अच्छी तरीके से तेंदुलकर जब थे, चाहे गांगुली थे, तो वो भी जानते हैं। दूसरी पीढ़ी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आई तो ये भी जानते हैं। तीसरी पीढ़ी ये जो चल रही है, ये भी टीम इनको ही पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाने पे कितनी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ की पिच जो है, कैसी पिचेज होती है, ड्राई पिच होती है, वहाँ पे खेलना कितना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पिच जो है रुख बदलती रहती है। आप सोचो, जब शुरू होता है मैच तो अलग होता है, लंच होता है तो अलग होता है, टी ब्रेक होता है तो अलग होता है, शाम को जब होता है तो अलग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनको बड़ी परेशानी भी होगी। हालांकि जो टीम सिलेक्शन हुआ है, आपने बताया भी, मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि सरफराज का इसमें सिलेक्शन होना चाहिए था। वो एक सरप्राइजिंग लगा मुझे इस तरीके से कि उनका नाम होना चाहिए था इसमें। अच्छा, लेकिन टीम का सिलेक्शन हो गया है, ओपनिंग पेयर के तौर पर आप किसको देखते हैं? क्योंकि देखिए, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल या फिर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन, ये बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अगर मेरे से कहेंगे, मैं पर्सनल ये कहूँगा कि जो गुजरात की जो टीम चल रही है आईपीएल में, जो ओपनिंग प्लेयर्स जो है वही कंटिन्यू करें वहाँ पे, तो मुझे क्योंकि एक ट्यूनिंग बनी है दोनों में, तो वो अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि मैंने अपने आपको दिखाऊँ, मैं प्लेइंग 11 भी बना रखी है, आपके लिए दिखाया, बताने के लिए कि मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें हमारे में गिल हैं, जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन है, नीतीश रेड्डी और करुण नायर में किसी एक को रखना है। ध्रुव जुरेल है, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, शार्दुल है, बुमराह है और सिराज है। वॉशिंगटन और शार्दुल और जडेजा, इनका रोल बहुत ज़्यादा अहम रहेगा टीम में। आप इनको समझिएगा, क्योंकि ये
एक तरह से ऑलराउंडर और इनके पे बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर आपका वो होता है, डाउन होता है, धराशायी होता है, तो इनसे बहुत उम्मीद होगी कि वाशिंगटन, जडेजा और शार्दुल जो है टीम को उस मझधार से निकाले। बिल्कुल मझधार से निकाले। जैसा हमने कहा था, एक एक एक्सपर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिकल नॉलेज ही है, स्पोर्ट्स की नॉलेज भी पूरी तरीके से है। अनुभव की बात की यहाँ पर दिलीप सर ने। अनुभव का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जो रूट जो है इंग्लैंड के 36 सेंचुरी है टेस्ट मैच में, टेस्ट मैचेस में 36 सेंचुरी, और अभी की जो भारतीय टीम है जो अनाउंस हुई है, 1 से लेकर 15 खिलाड़ी पूरे के पूरे मिला करके 29 सेंचुरी है। अनुभव का अंदाजा लगाइए आप इस तरीके से। बल्लेबाजी की बात हो गई, जरा गेंदबाजी की बात करने के लिए राजकुमार सर के पास आएंगे। राजकुमार सर, मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, कौन देगा साथ जसप्रीत बुमराह का? मुझे लग रहा है ये यशस्वी जायसवाल के सिर पे कांटो भरा ताज है। और 96 के बाद ये 96 से 2025 के बीच में जितने भी कैप्टन भारत के इंग्लैंड दौरे पे गए हैं टेस्ट खेलने के लिए, ये अब तक की सबसे कमज़ोर टीम मुझे नज़र आ रही है। और इसकी वजह ये है कि जब 96 में सौरव गांगुली गए थे तो उनके पास लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन जैसे दिग्गज थे, जावगल श्रीनाथ थे, जहीर खान थे, अनिल कुंबले थे। उसके बाद धोनी गए तो धोनी के पास भी युवराज सिंह और कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज थे। और जब रोहित शर्मा गए तो कोहली जैसा मैच्योर आदमी था। उस समय बुमराह अपना अभी चढ़ ही रहे थे, अपने करियर के उफान पर थे, मोहम्मद शमी का भी साथ मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार 3 बड़े प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं टेस्ट टीम में नहीं होंगे। ये एक रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन, ये तीनों टेस्ट टीम में नहीं है। और बड़े लंबे समय बाद मुझे लगता है, ये पूरी टीम देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें 3 ही प्लेयर हैं जो मेरी नज़र में लगता है कि इंग्लैंड जैसे पिच पे क्रिकेट खेल सकते हैं। और उन तीनों पे भी एक तो केएल राहुल मुझे लग रहा है, हालांकि केएल राहुल को लेके स्टेबिलिटी नहीं रही है अभी, इसके पहले तो टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। दूसरा आपको करुण नायर, तो करुण नायर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक उनका ये है कि वो 8 साल बाद टीम में आ रहे हैं। और तीसरा जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह के साथ जैसा कि सब लोग जानते हैं अभी भी फिटनेस को लेकर सवाल उठते हैं, और वैसे भी कहा जा रहा है कि 3 ही मैच खेलेंगे। और मुझे तो ये भी शक है कि वो 3 मैच भी टेस्ट खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब भारतीय टीम जो आईपीएल चल रहा है, भारतीय टीम अब 3 घंटे का मैच खेलने की अभ्यस्त हो चुकी है। तो ये लोग 5 दिन कैसे मैच खेलेंगे, 5 दिन तक मैदान पे कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये 10, 20, 50 बॉल खेल के सेंचुरी मार लेना अलग बात है, और 250, 300 बॉल खेल के टिके रहना ये दूसरी बात है, वो भी इंग्लैंड की पिच पे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने, जिनकी बॉल पड़ने के बाद एक स्विंग और दूसरा बाउंस, ये दोनों चीज़ों को झेलना, ये लोगों के पास जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई अनुभव है। हाँ, केएल राहुल कुछ कर सकते हैं, और बॉलिंग में भी मुझे लगता है बहुत कमज़ोर है। बुमराह को छोड़ दिया जाए और बुमराह कब तक साथ देंगे। अर्शदीप का डेब्यू होना बाकी है। बाकी जो फास्ट बॉलर हैं उनमें भी शार्दुल ठाकुर और ये ऑलराउंडर जो हैं वॉशिंगटन सुंदर का भी जो है बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे वहाँ की पिच को, कि ये मीडियम पेस वाले क्या करेंगे। और स्पिन, इंग्लैंड की पिच पे वैसे भी स्पिन कहा जाता है कि उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता नहीं है। तो ये कुलदीप यादव हैं, हालांकि कहा जाता है कि भाई किसी भी पिच पे बॉल घुमाने में माहिर हैं, लेकिन अभी प्रदर्शन उस तरह का टेस्ट प्लेयर के रूप में देखना उनका बाकी है। जडेजा लंबे टाइम से कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में क्या करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और जायसवाल और ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत तो T20 में भी ये आईपीएल देख के लगा कि भाई पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। 28 करोड़ रुपए में लखनऊ ने खरीदा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जायसवाल ठीक है, थोड़ा बहुत T20 में खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट में इन लोगों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के पिच पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये शुभमन गिल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। मुझे लगता है जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी और जो दुर्गति हुई थी उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने के बावजूद,
तो उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती इनके पास सामने होगी इस बार इंग्लैंड में। तो वैसे भी इंग्लैंड के हमने अभी देखा जो जिम्बाब्वे के साथ इन लोगों का मैच चल रहा है, टॉप 3 ने सेंचुरी मारी है और ज़ोरदार सेंचुरी मारी है। तो उस तरह से उनके बल्लेबाज भी ज़ोरदार हैं और बॉलिंग तो है ही और पिच उनकी अपनी है। तो मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे कमज़ोर टीम भारत की इंग्लैंड जा रही है। सबसे कमजोर टीम जा रही है। साल 2015, 26 साल के विराट कोहली ने टेस्ट की कमान संभाली थी। साल 2025, 25 साल के शुभमन गिल ने टेस्ट की कमान संभाली है। फर्क इतना है कि 26 साल के विराट कोहली के पास टीम को बांध के रखने के लिए, यानी आपसी मनमुटाव, टीम के अंदर की पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से निपटने के लिए काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स हुआ करते थे। विराट कोहली के पास धोनी थे, सबसे अहम बात। लेकिन इस टीम के पास वैसा कोई प्लेयर दिखता नहीं है। जसप्रीत बुमराह हैं, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं 3 ही मैचेस खेलेंगे। सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल की टीम में क्या उतनी रिस्पेक्ट भी है? बहुत बड़ी बात होती है ये। विराट कोहली की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी, रोहित शर्मा की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी। वो अगर कह दे तो जाहिर सी बात है वो मानना पड़ेगा। हाँ, हालांकि कैप्टन होने के नाते कोई भी अगर जो भी कैप्टन है वो कहे तो आपको बात मानना होता है, लेकिन बिना किसी मनमुटाव के मानना पड़े, ये देखने वाली बात होगी। ये टीम को स्ट्रेंथ भी देता है, टीम की हालत को मजबूत भी करता है, मैदान पर भी, आउट ऑफ द फील्ड भी। ये फ़र्क था। और जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इनके बारे में तो ये भी सुनने को मिलता है कि जब वो आईपीएल खेलते हैं तो जो पिच होती है प्रैक्टिस के लिए, वो उसको अपने मैचेस के अनुकूल बनाते हैं, यानी कि जो आने वाली सीरीज़ होती है उसके अनुकूल उस पिचेस को बनवाते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अभी तो इंग्लैंड के प्लेयर्स काफ़ी हद तक सीनियर प्लेयर्स भारत में ही हैं आईपीएल खेलने के लिए। ज़रा सोचिए किस हद तक नज़र रखी जा रही होगी भारतीय गेंदबाजों पर, किस कदर नज़र रखी जा रही होगी भारतीय बल्लेबाजों पर, बॉडी लैंग्वेज पर, वहाँ की मीडिया, वहाँ की क्राउड। इंग्लैंड, जाहिर सी बात है, आपको याद होगा एक बड़ा स्लोगन पॉपुलर हुआ था जब विराट कोहली फ्लॉप हुए थे, वेयर इज़ योर कोहली गॉन। वहाँ के क्राउड गाना बनाया था एक, वेयर इज़ योर कोहली गॉन, ऐसे करके गाना बनाया था, तो आपको याद होगा। क्या इन चीज़ों से निपट पाएगी शुभमन गिल की यंग टीम? और उससे भी बड़ा सवाल, बेन स्टोक्स ने कहा है अभी 4-5 दिन पहले ही कहा है कि भारत तो छोड़िए, हमें भी शर्म आ रही है अपने ऊपर कि विराट कोहली इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेलने के लिए आएंगे नहीं। तो दुख वहाँ की मीडिया को भी है, वहाँ के प्लेयर्स को भी है। मीडिया को दुख इस वजह से, एक मसालेदार हेडलाइन छूट गई उनके हाथ से। हालांकि बना सकते हैं, एक हेडलाइन ये भी बन सकती है कल को कि गेंदबाजों के डर से विराट कोहली ने रिटायर ले लिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाएगी अगर ये भी हेडलाइन बन जाए तो। चलिए ज़रा कुछ थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, तनीषा के पास आएंगे। हालांकि ज़्यादा क्रिकेट के बारे में बातें नहीं करती हैं, लेकिन पूछना ज़रूरी है। यंग टीम है तो यंग लोगों से पूछना ज़रूरी है। तनीषा, टेक्निकल ज़्यादा नहीं, सिंपल बताइए, जो स्क्वाड है बिल्कुल यंग है, क्या आपको लगता है इंग्लैंड जैसी टफ टीम, जैसा मैंने कंपैरिजन भी किया, इतने सेंचुरीज हैं एक ही प्लेयर के जितने पूरे टीम के नहीं हैं, कहाँ तक टिक पाएगी? इस सवाल का जवाब तो यही है कि यंग प्लेयर्स हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा उन पे, क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो वो प्रेशर वो मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। और पुराने जो कहते हैं कि तजुर्बे की ज़रूरत होती है टीम में, वो तजुर्बा अब टीम में रहा नहीं, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा उन लोगों के लिए वहाँ इंग्लैंड की पिच पे सामना करना, और कैसे वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। काफ़ी इस बार उनके लिए मतलब मेहनत का काम होगा और काफ़ी उनको सोच समझ के इस बार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उस फील्ड पे। तो मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिस करेगी टीम इंडिया? बिल्कुल करेगी, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा था और उनके पास वो सारी मतलब चीज़ें थी, वो बताती थी टीम को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें खेलना है, मतलब पूरी रणनीति के साथ वो उतरते थे और उनकी चीज़ें सुनी भी जाती थी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था। तो अब उस हिसाब से लोग शुभमन गिल को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात तो है ही। देखिए, जितनी भी बातें यहाँ पे न्यूज़ रूम में हुई है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोग तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए कि भाई टीम बेकार ही है। टीम अच्छी है, यंग टीम है, भविष्य देखना पड़ेगा भारतीय टीम का। टीम अच्छी है, लेकिन धरातल पे किस तरीके से परफॉर्म करती है, हम तो खुद चाहेंगे हम सब की बातें यहाँ पर गलत हो जाए। एक एक प्लेयर भारतीय टीम का ऐसा परफॉर्म करे कि वहाँ पर झंडे गाड़ के आ जाए। खैर, आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से भारतीय टीम इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म करेगी। हम सब यही चाहेंगे कि भारतीय टीम इंग्लैंड की पिच पर झंडा गाड़ कर आए, भारतीय झंडे को और बुलंद करके आए। खैर,
इस टीम अनाउंसमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।